निर्गमन 24 अध्याय। आज ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਲਈ ਪੜਾਂਗੇ ਕੁਸ਼ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 24 ਅਧਿਆਇ उसका 15, 16 और 17 वचन। ਉਸ ਦਾ 15, 16 ਅਤੇ 17 ਵਚਨ। निर्गमन 24 अध्याय 15, 16 और 17 वचन। कुश ਦੀ ਕਿਤਾਬ 24 ਅਧਿਆਇ 15, 16 ਅਤੇ 17 ਵਚਨ। तब मूसा पर्वत पर चढ़ गया और बादल ने पर्वत को छा लिया। तब यहोवा के तेज ने सीनै पर्वत पर निवास किया और वह बादल उस पर 6 दिन तक छाया रहा और 7वें दिन उसने मूसा को बादल के बीच से पुकारा। इस्राएलियों की दृष्टि में यहोवा का तेज पर्वत की चोटी पर प्रचंड आग के समान दिखाई पड़ता था। सो मूसा पहाड़ उत्ते चढ़िया अते बदल पहाड़ उत्ते छा गया और यहोवा दा प्रताप सनई पहाड़ उत्ते ठहरिया अते बदल उस उत्ते 6 दिन छाया रहा। तां 7वें दिन उसने बदल दे विचों मूसा नूं सद्दिया। यहोवा दे तेज दा दर्शन पसंद करन वाली अग वांगू पहाड़ दी टीसी उत्ते इस्राएलियां दी अखां विच सी। And Moses went up into the mount, and a cloud covered the mount, and the glory of the Lord abode upon Mount Sinai. And the cloud covered it 6 days. And the 7th day he called unto Moses out of the midst of the cloud. And the sight of the glory of the Lord was like devouring fire on the top of the mount in the eyes of the children of Israel. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। परमेश्वर ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। मूसा पहाड़ के ऊपर चढ़ गया है। मूसा पहाड़ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਿਆ। एक बादल जो है मूसा के ऊपर छाया हुआ है ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੱਦਲ ਜਿਹੜਾ मूसा ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਇਆ। इस पहाड़ के ऊपर पूरा कवर हो गया है और पहाड़ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਛਾ ਗਿਆ। परमेश्वर का महिमा जो है उस सीनाई पर्वत के ऊपर उतर आया है। ਅਤੇ परमेश्वर ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਮਾ ਸੀਨੇ ਪਰਬਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰੀ। 6 दिन तक उस छाया जो है, इस बादल जो है उस पर्वत को ऊपर नहीं तो मूसा को ऊपर कवर करके रखा है। ਅਤੇ 6 ਦਿਨ तक उस पहाड़ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ मूसा ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਬੱਦਲ ਨੇ ਛਾਇਆ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ। 7वां दिन जो है परमेश्वर उस बादल के बीच में से मूसा को पुकारा है। ਅਤੇ 7वें दिन परमेश्वर ਬੱਦਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ मूसा ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ये इस वचन में हम पढ़ते हैं। ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। परमेश्वर का नाम की तारीफ हो। परमेश्वर ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। परमेश्वर ने मूसा को सबसे पहले दर्शन दिया है आंख के बीच में है। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ परमेश्वर ने मूसा ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। मूसा मूसा करके परमेश्वर ने उनको पुकारा है। मूसा मूसा करके परमेश्वर ने उसਨੂੰ पुकाਰਿਆ। तू जो स्थान में खड़ा है वो पवित्र भूमि है। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੂੰ ਖੜਿਆ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। परमेश्वर के नाम की तारीफ। परमेश्वर ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। परमेश्वर ने मूसा को बुलाया है। ਅਤੇ परमेश्वर ने मूसा ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। महान सेवा इस्राएलियों को चलाने वाला महान सेवा उसका हाथ में दिया है। ਅਤੇ ਇਸਰਾਇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ। कनान देश में कैसे भी उन सबको लेकर जाने का जिम्मेवारी उसका हाथ में दिया है। ਅਤੇ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਸਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। परमेश्वर का महान उद्देश्य जो है मूसा के ऊपर रहा है। ਅਤੇ परमेश्वर ਦਾ ਮਹਾਨ ਉਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ मूसा ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾ। परमेश्वर के नाम की तारीफ। परमेश्वर ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ। यहाँ पर 2-3 विषय को हम देख सकता है। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ 2-3 ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। उस मूसा से पर्वत के ऊपर चढ़ा है। ਅਤੇ मूसा पर्वत ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਿਆ। 6 दिन तक परमेश्वर का महिमा उसके ऊपर दिखाई देगी। ਅਤੇ 6 ਦਿਨ तक मूसा परमेश्वर ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਮਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। 7वां दिन परमेश्वर ने उसको बुलाया है। ਅਤੇ 7वें दिन परमेश्वर ने उसਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। यही आज के दिन में हम इस वचन को हम ध्यान करेंगे। ਇਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਸ वचन ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ 6 ਕਰਾਂਗੇ। दिन तक परमेश्वर का महिमा मूसा के ऊपर नहीं तो उस पर्वत के ऊपर दिखाई दिया है। 6 दिन तक परमेश्वर की महिमा मूसा ने तो उस पहाड़ के ऊपर दिखाई देती। हम सबको अच्छी तरह जानते हैं मूसा के बारे में। मूसा का कहानी हम अच्छी तरह जानते हैं। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ मूसा ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। परमेश्वर के नाम की तारीफ। परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। परमेश्वर मूसा के साथ बात करने के लिए 6 दिन तक परमेश्वर का महिमा मूसा के ऊपर नहीं तो उस पर्वत के ऊपर दिखाई दिया है। परमेश्वर मूसा ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 6 ਦਿਨ तक ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਉਸ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੀ। 7वां दिन परमेश्वर मूसा से बात किया है। ਅਤੇ 7वें दिन परमेश्वर ने मूसा ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
संडे स्कूल बच्चों के लिए सवाल पूछेगा। मैं संडे स्कूल ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ। जब मूसा सीनै पर्वत को ऊपर से नीचे उतर आया है, ਜਦੋਂ मूसा सीनै पर्वत ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰ आया, परमेश्वर ने मूसा को क्या दिया है? परमेश्वर ने मूसा ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? 10 आज्ञा। हाँ? खड़ा हो गया। हाँ, वेरी गुड। 10 आज्ञा दिया। 10 आज्ञा ਦਿੱਤੀਆਂ। किसमें लिखा है? ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ये संडे स्कूल बच्चे, इस बच्चे के लिए खड़ा हो जाए, खड़ा हो। कम से कम बोला, इसके लिए ताली बजा। किसमें दिया है? किसਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ किसमें ਹੈ? लेकर दिया? हाँ? कितने में? बोलना तो क्लियर बोलना है। हाँ हाँ, बोलो बोलो, बच्चे बोलो, छोटे बच्चे। कारण के 3rd क्लास, 2nd क्लास, 3rd क्लास में आप बोलते हैं। हालेलुया। हाँ, सारे ध्यान से सुनो। ਸਾਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। हाँ, परमेश्वर के नाम की तारीफ। परमेश्वर ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ। 2 पत्थर में 10 हुक्म लिख कर दिया है। उस पत्थर ਦੇ ਉੱਤੇ 10 ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। हाँ, लेकिन बाकी जो मिलाप वाला तंबू बनाने के लिए कई बातों को परमेश्वर ने मूसा को सिखाया, दिखाया है। पर मिलाप वाला तंबू बनाने के लिए परमेश्वर ने कई गल्लां ਨੂੰ मूसा ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ। इतना बड़ा डायरी नहीं तो किताब लेकर नहीं गया है। ਵੱਡੀ ਡਾਇਰੀ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। हाँ, निर्गमन में आप देखोगे, ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਗਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ इतना नाप, एक इंच, एक फुट, सारे आप उसकी माइंड में नहीं तो उसको दिखाया है। एक फुट, एक इंच करके सारा कुछ उसके दिमाग ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। परमेश्वर ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋ। इब्रानी में हम पढ़ते हैं, ਅਸੀਂ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। हाँ, परमेश्वर ने बना के दिखाया है। परमेश्वर ने बना के दिखाया है। परमेश्वर ने बना के दिखाया है। ऐसा टीचिंग करके नहीं बोला है, ऐसा ऐसा बनाओ करके सिखाया, सिर्फ सिखाया नहीं है। हाँ, परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। 8वां अध्याय, इब्रानी 8वां अध्याय, इब्रानियों की किताब 8 अध्याय, उसका 5वां वचन पढ़ी। उसका 5 वचन पढ़ा। इब्रानी 8वां अध्याय 5 वचन। इब्रानियों की किताब 5 अध्याय 8 वचन। इब्रानी 8वां अध्याय 5 वचन, जल्दी पढ़ना, लेट नहीं कर। वे स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप और प्रतिबिंब की सेवा करते हैं। जैसे जब मूसा तंबू बनाने पर था तो उससे वह चेतावनी मिली, देख जो नमूना तुझे पहाड़ पर देखो जो नमूना जो पहाड़ में तुझे दिखाएगा, दिखाया गया था, हाँ। उसके अनुसार सब कुछ बनाना। परमेश्वर ने पहले करके दिखाया, बना के दिखाया है। परमेश्वर ने पहला बना के दिखाया है। हाँ, सिखाया नहीं, बना के दिखाया है। सिर्फ सिखाया नहीं, बना के दिखाया है। हाँ, इंजीनियर क्या करता है? डायग्राम बनाता है। इंजीनियर जड़ा उससे डायग्राम बनाता है, लेकिन बिल्डिंग बना के नहीं दिखाता है। पर बिल्डिंग बना के नहीं दिखाता। एक नक्शा बनाता है, एक नक्शे नु बनाता है। हाँ, लेकिन परमेश्वर ने बना के दिखाया है। पर परमेश्वर ने बना के दिखाया, जो नमूना दिखाया है ऐसे ही बनाओ। जेड़ा नमूना दिखाया उसके अनुसार ही ये बनाओ। सारी बातों को अपना माइंड में फिट करने के लिए 6 दिन तक परमेश्वर का महिमा नहीं तो बादल उसको ऊपर कवर करते रहा। ये सारियां गल्लां नु अपने दिमाग दे विच रखने दे लिए जेड़ा 6 दिन तक वो जेड़ी छाया उस दे उत्ते रही। ये 6 दिन का जो विषय है हमारा जीवन में 6 अनुभव को दिखाता है। ये 6 दिन दा विषय जेड़ा 6 अनुभव नु साडे जीवन दे विच दिखांदा है। हाँ, नहीं तो मूसा 6 दिन तक कवर होते रहा, मतलब ठका होकर दिखाया है। उसके बारे में हम ध्यान करेंगे। ते 6 दिन मूसा नु उस बदल ने टक्या इसदा करके सी देख सकते हैं। परमेश्वर के नाम की तारीफ। परमेश्वर के नाम की तारीफ। मूसा का जीवन का शुरुआत से लेकर परमेश्वर ने उनको छिपाया है। मूसा ने जीवन की शुरुआत तो लेके परमेश्वर ने उसनु छुपा के रखा है। उसका लास्ट मौत तक परमेश्वर ने उनको छिपाया है। परमेश्वर ने उसके आखिर मौत तक उसनु छुपा के रखा है। फ्रॉम द बर्थ टू डेथ।
ਉਸ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੱਕ जन्म से लेकर मौत तक मूसा को छिपाया है। जन्म तो लेके उसकी मौत तक परमेश्वर ने मूसा को छिपा के रखा है। 6 अनुभव 6 नहीं तो 7 बार मूसा को परमेश्वर ने छिपाया करके कई जगह में हम पढ़ते हैं। 6 नहीं तो 7 बार परमेश्वर ने मूसा को छिपा के रखा है। ऐसा करके ਅਸੀਂ देख सकते हैं। अभी सारे विषय को अभी ध्यान करने का टाइम नहीं है। सारे विषय देते ध्यान करने का टाइम नहीं है। नहीं तो दो नहीं तो तीन जगह में परमेश्वर ने उनको कैसा छिपाया है उसके बारे में आज ध्यान करेंगे। 2 नहीं तो 3 जगह ते परमेश्वर ने उसने कितना करके छुपाया। परमेश्वर ने हम सबको बुलाया है। परमेश्वर ने सानू सारिਆਂ ਨੂੰ बुलाया। हम मसीह में चिपके रहना है। सानू मसीह ਦੇ ਵਿੱਚ छिपके रहना चाहिए। तब उस आनंद जीवन का नहीं तो परमेश्वर का निवास स्थान हम बनने के लिए परमेश्वर हमको मदद करेगा। फिर परमेश्वर सानू अनंत जीवन नहीं था उसका निवास स्थान बनने के लिए परमेश्वर साडी मदद करेगा। हम अपने आप को प्रकट नहीं करना है। सानू अपने आप को नहीं दिखाना। हम मसीह में हमेशा चिपके रहना है। सानू परमेश्वर दे विच हमेशा लुक के रहना चाहिए। परमेश्वर के नाम की तारीफ। परमेश्वर के नाम की तारीफ। देखिए प्रभु यीशु मसीह भी क्या करता है। प्रभु यीशु मसीह की करता है उसके बारे में हम क्या पढ़ते हैं। उसके बारे ऐसे की पढ़ते हैं। जब यशाया 45 अध्याय में हम क्या पढ़ते हैं। जो शायद की किताब 45 अध्याय में ਅਸੀਂ पढ़ते हैं। यशाया 45 अध्याय उसका 15 वचन में हम क्या पढ़ते हैं। जो शायद किताब 45 अध्याय का 15 वचन पढ़ांगे। हे इस्राएल के परमेश्वर, हे उद्धारकर्ता, निश्चित तू ऐसा परमेश्वर है जो अपने को गुप्त रखता है। परमेश्वर के नाम की तारीफ। परमेश्वर के नाम की तारीफ। इस्राएल का परमेश्वर वही है। इस्राएल का परमेश्वर वही है। वो अपने आप को क्या करता है। वो अपने आप को की करता है। जरूर निश्चय क्या करता है, गुप्त रखता है। अपने आप को लुका के रखता है। कई लोगों का कई बात बोलने से कई लोगों को कई गल बोलन दे वेले बहुत नेटवर्क उनको बहुत तेज होता है। उन्होंने दा जेड़ा नेटवर्क बड़ा तेज होता है। एक थोड़ा सा कुछ बात बोल दिया है, थोड़ी जी कोई गल बोल दी, मिनटों मिनट नेटवर्क बहुत तेज चलता है। बड़ी जल्दी है जी गल जाती है। विषय मिनटों मिनट चेन्नई तक पहुंचेगा। जल्दी जल्दी चेन्नई तक पहुंच जाएगा। श्रीलंका तक पहुंचेगा। श्रीलंका तक आजकल नेट बहुत तेज है। आजकल जो नेट बहुत ही तेज है। कुछ बात होने से मिनटों मिनट नेटवर्क में आ जाता है। कुछ भी गल होते मिनटों मिनट आ जाती है। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु परमेश्वर के बारे में हम क्या पढ़ते हैं। पर इथे ऐसे परमेश्वर के बारे की पढ़ते हैं। अपने आप को गुप्त रखता है। वो अपने आप को लुका के रखता है। हम अपने आप को चिपके रहना है। सानू अपने आप को लुका के रखना है। ज्यादा शाइनिंग होने के लिए, दिखाने के लिए हम आगे दिखाना नहीं चाहिए। अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए नहीं दसना चाहिए। मूसा को परमेश्वर ने छिपा के रखा है। मूसा ने परमेश्वर ने लुका के रखा है। परमेश्वर भी अपने आप को बोलता है, परमेश्वर सच्चा है, वो अपने आप को गुप्त रखता है। परमेश्वर भी अपने आप को लुका के रखता है। परमेश्वर के नाम की तारीफ। परमेश्वर के नाम की तारीफ। सबसे पहले मूसा को कहाँ छिपाया है। सब तो पहला मूसा ने किथे छिपाया। जब मूसा जन्म हुआ है, जब मूसा का जन्म होया, उस वक्त दुनिया में उस मिस्र में क्या राजा ने क्या किया है, जो बच्चे जो मेल बच्चे जो लड़के जो बच्चे वो पैदा होता है उनको क्या करो, मार डालो करके आज्ञा दिया गया है। और राजा ने जेड़े मुंडे सी जेड़ा मुंडिया ने जन्म लिया उन्होंने मारन के लिए हुक्म दिता। परमेश्वर के नाम की तारीफ। परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। जब निर्गमन 2 अध्याय पहला 2 वचन में हम क्या पढ़ते हैं। उसकी किताब 2 अध्याय पहले 2 वचन दे विच ਅਸੀਂ पढ़ते हैं। सबसे पहले उस मूसा को घर में छिपा कर रखा है। सब तो पहला मूसा नु घर दे विच लुका के रखया। जब निर्गमन 2 अध्याय पहला 2 वचन पढ़िए। उसकी किताब 2 अध्याय पहले 2 वचन पढ़ांगे। लेवी के घराने के एक पुरुष ने एक लेवी वंश की स्त्री से विवाह कर लिया। वह स्त्री गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ और यह देखकर कि यह बालक सुंदर है। बालक सुंदर है। उसे 3 महीने तक छिपा रखा। परमेश्वर के नाम की तारीफ। परमेश्वर के नाम की तारीफ। 3 महीना तक अपना घर में छिपा कर रखा है। 3 महीने तक उसने अपने घर दे विच लुका के रखा है। परमेश्वर के नाम की तारीफ। परमेश्वर के नाम की तारीफ। सबसे पहले हम घर में चिपके रहना चाहिए। सब तो पहला सानू अपने घर दे विच लुक के रहना चाहिए। घर में चिपके रहना उसका मतलब क्या है। घर दे विच लुक के रहने का मतलब क्या है।
हम परमेश्वर का हजूरी में नहीं तो पवित्र यीशु का लहू के बीच में हम हमेशा चिपके रहना है। ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੁਕ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। मूसा को 3 महीना तक घर में छिपा के रखा है। मूसा ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। वैसा हम हमेशा घर में छिपके रहना है। ਐਦਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। परमेश्वर का हजूरी में छिपके रहना है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਕੇ ਰਹਿਣਾ पवित्र ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। यीशु का लहू में छिपके रहना है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। नहीं तो उदार में हम चिपके रहना है। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਜ਼ਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲੁਕ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। परमेश्वर का नाम की तारीफ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ वो ਹੋਵੇ। कैसा हम देख सकता है। ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ घर में चिपके रहना मतलब क्या है। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? जब इसराइल लोग मिस्रैम से बाहर निकला है, ਜਦੋਂ ਇਸਰਾਇਲੀ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ 10 चमत्कार मिस्रैम में परमेश्वर ने दिखाया है। 10 चमत्कार परमेश्वर ने मिस्र ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏ। आखिरी में जब इसराइल लोगों को परमेश्वर ने मिस्रैम से बाहर निकाला है, ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਸਰਾਇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ, मार डालने वाला जो स्वर्गदूत किसको ऊपर किसको मार नहीं डाला है। ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ स्वर्गदूत ने किस ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ? जो घर में लहू छिड़काया है नहीं तो लहू दिखाया है, उस घर के अंदर कोई भी मौत नहीं आया है। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਹੂ ਛਿੜਕਾਇਆ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲਹੂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। जब निर्गमन 12 अध्याय में हम क्या पढ़ते हैं, ਕੁਝ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 12 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। निर्गमन 12 अध्याय 21 वचन से हम क्या पढ़ते हैं, ਕੁਝ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 12 ਅਧਿਆਇ 21 वचन ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। मेमने का लहू जिसका घर में चौकट में दिखाई दिया है। ਲੀਲੇ ਦਾ ਲਹੂ जिस दी चौकट ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। सिर्फ 23 वचन पढ़िए। सिर्फ 23 वचन पढ़ांगे। क्योंकि यहोवा देश के बीच होकर मिस्रियों को मारता जाएगा, इसलिए जहाँ जहाँ वह चौकट के सिरे और दोनों अलंगों पर उस लहू को देखेगा, वहाँ वहाँ उस पर द्वार को छोड़ जाएगा और नाश करने वाले को तुम्हारे घरों में मारने के लिए ना जाने देगा। परमेश्वर के नाम की तारीफ। परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। वहाँ हम क्या देखते हैं, ऐसे की देखते हैं, जिस घर में मेमने का लहू दिखाई दिया है, जिस घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਲੇ ਦਾ ਲਹੂ उस दिखाई घर का देता अंदर है, मार डालने वाला अंदर प्रवेश नहीं करता है। उस घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨ वाले अंदर नहीं जा सके। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है? हम घर का अंदर रहेगा, परमेश्वर हमको संभालेगा। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇਗਾ। और कोई दुश्मन हमको प्रबल नहीं कर सकता कोई है। दुश्मन साडे उत्ते प्रबल नहीं हो सकता। कोई बाप बीमारी दुष्ट शक्ति हमारा ऊपर प्रबल नहीं कर सकता कोई है। पाप बीमारी नहीं था दुष्ट शक्ति साडे उत्ते हमला नहीं मेमने कर का सकती। लहू के द्वारा, यीशु का लहू के द्वारा हमको परमेश्वर ने मोल लिया है। लीले दे लहू दे राही नहीं था, यीशु दे लहू दे राही परमेश्वर ने सानू मोल लिया है। इसलिए इस पवित्र यीशु का लहू के बीच में नहीं तो उधार जो परमेश्वर ने हमको उधार दिया है, उस उधार के बीच में हमेशा हम चिपके रहना है। सानू लीले दे लहू दे विच नहीं था, उस परमेश्वर दे उधार दे विच सानू परमेश्वर हमेशा संभाल के रखता है। वैसा दूसरा जगह में हम पढ़ते हैं दादू जी जगत विच कि असि लहू पढ़ते एक लाल रंग नहीं तो लहू जो है हमारा सेफ्टी है। ये लहू जड़ा लाल रंग नहीं था, ये साडी सुरक्षा है। योशुआ 2 अध्याय में हम पढ़ते हैं, यहोशुआ 2 अध्याय दे विच असि पढ़ते हैं। वहाँ राहाब के बारे में हम पढ़ते हैं। उत्थे राहाब के बारे असि पढ़ते हाँ, हैं। वो जिसका घर में वो लाल रस्सी दिखाई दिया है, जिस दे घर दे विच ओ लाल रस्सी दिखाई दी, हाँ, उनको परमेश्वर ने हत्या नहीं किया है। उत्थे परमेश्वर ने हत्या नहीं की। योशुआ 2 अध्याय 17 वचन में हम पढ़ते हैं। यहोशुआ दी किताब 2 अध्याय 17 वचन। हाँ, परमेश्वर के नाम की तारीफ। परमेश्वर के नाम की तारीफ। हाँ, इसलिए हम हमेशा उस पवित्र लहू के बीच में हम चिपके रहना है। इसलिए सानू हमेशा प्रभु यीशु दे लहू दे विच हमेशा मैं लुक तो के उद्धार रहना। पाया हुआ पवित्र यीशु का लहू के द्वारा हम उद्धार पाया है। नेता पवित्र यीशु दे लहू दे राही नजात पाए। उस उद्धार को हमेशा संभालते रहना है। नजात नु सानू संभाल के रखना चाहिए। हाँ, प्रभु ने हमको संसार से छुड़ाकर पवित्र संतों के संगति में हमको लेकर आया है। परमेश्वर ने सानू संसार तो छुड़ा के पवित्र संतां दी संगति दे विच लेके कई आया। लोग मसीह में शुरुआत में बड़े
खुशी के साथ, बेदारी के साथ चलते हैं। ਕਈ ਲੋਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ। जब मसीह में चलने वक्त ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦੇ ਵੇਲੇ कई परिस्थिति आता है, ਕਈ परिस्थिति कई मुसीबत आता है, ਅਤੇ कई मुसीबत आਉਂਦੀ उसको है। सामना करने के लिए उस शक्ति नहीं मिलता है। ਉਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ कई ਮਿਲਦੀ। लोग उस उधार को नष्ट कर देता है। ਕਈ ਲੋਕ ਉਸ ਨਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। उधार का टोप हमेशा पहनते रहना है। ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਜ਼ਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਪ ਪਹਿਨ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ एफेसी है। 6 अध्याय 17 वचन में हम क्या पढ़ते हैं? इफिसियों 6 अध्याय 17 वचन। एफेसी 6 अध्याय उसका 17 वचन में हम क्या पढ़ते हैं? इफिसियों 6 अध्याय 17 वचन ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। हाँ, जल्दी पढ़िए। एफेसी, हाँ, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। उधार का टोप हाँ, और आत्मा की तलवार। हाँ, परमेश्वर के नाम की तारीफ। परमेश्वर ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। 10 वचन से हम क्या पढ़ते हैं? 10 वचन ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ? आखिर में बायो, आखिर ਦੇ ਵਿੱਚ हे प्रभु, हाँ, मसीह में उसकी सामत में बलवंत हो जाओ। ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਵੰਤ ਹੋਵੋ। वहाँ से हम देख सकता है ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ हमारा लड़ाई लहू और मांस के साथ नहीं है। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਲਹੂ ਨੇਤਾ ਮਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। सारी दुष्ट सेना उनके साथ, ਸਾਰੀ ਦੁਸ਼ਟ ਸੈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। उसके पीछे, उसका नीचे हम क्या पढ़ते हैं? ਉਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ? परमेश्वर का सारी हथियार बांध लो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ ਲਵੋ। लास्ट में क्या लिखा है? ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? हाँ, उधार का टोप। ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਟੋਪ हाँ, ਪਾਓ। इंग्लिश में अच्छा लिखा है, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। हेलमेट ऑफ सैल्वेशन। ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਟੋਪ। हाँ, हेलमेट ऑफ सैल्वेशन पढ़ो, जल्दी पढ़ो। हाँ, And take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, स्वॉर्ड ऑफ द स्पिरिट, हाँ, which is the word of God. विच इज द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। हाँ, तो कौन सा हेलमेट डालना चाहिए? ਕਿਹੜਾ ਹੈਲਮਟ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? हालेलुया। अरे इधर मीटिंग के बाद जाने के वक्त है, सभी लोग हेलमेट डालना चाहिए। ਬਿਗ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਂਦ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਹੈਲਮਟ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। हालेलुया। कितने लोग चाहिए? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? हाँ, परमेश्वर के नाम की तारीफ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ। मूसा को घर में छिपाया है। मूसा ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ हाँ, ਹੈ। इसराइल लोगों को घर में छिपाया है। ਤੇ ਇਸਰਾਇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾ लहू ਕੇ के ਰੱਖਿਆ द्वारा सुरक्षा मिला है। ਅਤੇ ਲਹੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੀ वैसा ਹੈ। हम सुरक्षा पाना है। ਏਦਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ उधार ਪਾਉਣਾ का ਹੈ। टोप पहनना है। ਉਸ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਟੋਪ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। हाँ, ट्रैफिक वाला हमेशा 2 व्हीलर में जाने वालों को बोलता है हेलमेट डालो। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ हेलमेट क्यों डालता है? ਹੈਲਮਟ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ? आपकी सेफ्टी के लिए डालता है। ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। आप बाई चांस गिर गया तो सबसे पहले सिर नीचे लग गया तो तुरंत बंदा आउट हो जाता है। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿੱਗ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇਗੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। इसलिए क्या करता है, ट्रैफिक वाला बोलते हैं हेलमेट डालो। ਇਸ ਲਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲੇ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਹੈਲਮਟ ਪਾਓ। परमेश्वर का वचन भी यही बोलता है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਵੀ ਇਹੀ जो ਬੋਲਦਾ ਹੈ। मसीह में चलता है, ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਆ उधार का टोप पहनना चाहिए। ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਟੋਪ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। कारण क्या, शत्रु जो है हमेशा माइंड को अटैक करने के लिए चाहता है। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵੈਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। आप कितना साल चल रहे करके वो नहीं बड़ी बात है। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਵੱਡੀ आखिर ਗੱਲ ਨਹੀਂ उधार ਹੈ। पाना है, नहीं तो मसीह का आगमन में दिखाई देना है। ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ नहीं ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਹੈ। शत्रु मेन क्या करता है, माइंड को अटैक करता है। ਵੈਰੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ हाँ, बाकी कई जगह में अटैक नहीं करता है। ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। देखिए दाऊद और गोलियत के बारे में देखेगा। ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਗੋਲੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। अब हमेशा हम पढ़ते हैं दाऊद गोलियत को मारा है। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇ ਪੜ੍ਹਦੇ हैं कि दाऊद ने गोलियत ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। अच्छा काम किया है। ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। गोलियत ने इसराइल लोगों का परमेश्वर को निंदा किया इसलिए मारा है। ਗੋਲੀਅਤ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। लेकिन ਇਸ ਕਰਕੇ- दूसरी तरफ से हम देखने यहाँ ਅਤੇ पर ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵੇਲੇ एक दुश्मन को हराना तो हम कहाँ मारते हैं? ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ? देखिए वो तलवार और
कोई डाल के साथ आ रहा था, ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, लेकिन दाऊद कहाँ पॉइंट रखा है? ਪਰ ਦਾਊਦ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰਿਆ? हाँ, सिर में रखा है। ਅਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਰਿਆ। एक ही पत्थर में सिर को मारा है। ਇੱਕ ਹੀ ਪੱਥਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰਿਆ। हाँ, माइंड को मारा है। ਉਸਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰਿਆ। हाँ, एक परमेश्वर का व्यक्ति को गिराना तो सबसे पहले माइंड को अटैक करता है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਡਿਗਾਉਣਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ सबसे ਦਿਮਾਗ पहले आदम नहीं तो सबसे पहले इंसान को शैतान कैसा गिराया है? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਗਾਇਆ? हाँ, ऐसे ही बातों में गिराया है। ਏਦਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਗਾਇਆ। उसका माइंड को भड़काया है। ਉਸਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ। कई लोग बोलते हैं ना ब्रेन वॉश करते हैं। ਕਈ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ब्रेन वॉश करते हैं। ਅਤੇ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸ਼ ਕਰਦੇ वैसा ਆ। यहाँ पर परमेश्वर का वचन आप सुन के जाते हो, ਏਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। बाहर जाने के बाद और एक प्रचार ऐसे ब्रेन आपको वॉश करेगा। ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਘੁਮਾ ਦੇਗਾ। इसलिए संत पौलुस कोरिन्थ में लिखने वक्त क्या बोलता है? ਇਸ ਲਈ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ? दूसरा कोरिन्थी 11 अध्याय दूसरा तीसरा वचन में हम क्या पढ़ते हैं? दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय दूसरे तीसरे दिवस दूसरा कोरिन्थी 11 अध्याय दूसरा और तीसरा वचन। दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय दूसरा ते तीसरा वचन। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हाँ, हूँ, मैं तुम्हारा विषय में ईश्वरीय गुण लगाए रखा हूँ। इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुमारी के समान मसीह को सौंप दूं। हाँ, पवित्र कुमारी के समान मसीह को सौंपना है। इसलिए हर संडे प्रभु के जुड़ी में हम आते हैं, वचन सुनते हैं। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चितराई से हाँ, हवा को बहकाया। हाँ, परमेश्वर के नाम की तारीफ। परमेश्वर के नाम की तारीफ होवे। बहुत चालाकी से शैतान आपका माइंड को अटैक करेगा। बड़ी चालाकी ਦੇ ਨਾਲ शैतान ਤੁਹਾਡੇ दिमाग ਦੇ ਉੱਤੇ हमला करेगा। किसी के द्वारा आएगा, किसी ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਏਗਾ, नहीं तो आपका माइंड में खुद कई विचार आपका मन में आएगा। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਚਾਰ ਆਉਣਗੇ। कई लोगों के बारे में हम देखते हैं, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ जो लोग मसीह में ठीक से नहीं चलता है, ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ जो ਨਾਲ लोग ਨਹੀਂ मसीह को ਚੱਲਦੇ, छोड़कर पीछे हट गया है, ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ, उनके बारे में हम देखते हैं। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। हम जाते पहले जाता था, अभी की नहीं जा रहे हैं। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। कई बहाना नहीं तो कई कमी कटियों बताते हैं। ਕਈ ਬਹਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ। इनको कौन भड़काया है? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਭੜਕਾਇਆ ਹੈ? सांप ने भड़काया है, ਸੱਪ ਨੇ ਭੜਕਾਇਆ ਹੈ, गिरा हुआ शैतान भड़काया है। टिके हुए शैतान ने भड़काया है। बड़ी बड़ी तीसरा वचन और एक बार। हाँ, परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चितराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई। हाँ, माइंड देखिए, माइंड हम सीधा चल रहे हैं, सच्चाई के साथ चल रहे हैं। हाँ, आपके मन को सच्चाई, जो सच्चाई सीधा चलता है, सिधाई और पवित्रता से, हाँ, सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए। हाँ, जो मसीह के साथ होने चाहिए, मसीह में गुप्त रहना चाहिए। कहीं भ्रष्ट न किए जाए। परमेश्वर के नाम की तारीफ। परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। शैतान सबसे पहले माइंड को भ्रष्ट करता है। शैतान सब तो पहला दिमाग नु बिगाड़ देता है। आप अच्छी तरह प्रभु में चलते हैं, तो चंगी तरह प्रभु शुरुआत में सेवदार बोलने से संत लोग, पवित्र लोग करके आपको दिखाई देता है। शुरू दे संत लोग करके दिखाई देते हैं। विश्वासी लोग परमेश्वर का लोग करके दिखाई देता है। विश्वासी परमेश्वर के लोग करके दिखाई देते हैं। एक दूसरों को बड़ा प्रेम के साथ चलता है। एक दूसरे के नाल बड़े प्रेम। जब आप उधार के हेलमेट जब उतारोगे, जब तुसी मुक्ति दा टोप उतार दोगे, जब उस पवित्र लहू से बाहर निकलोगे, जब तुसी इस पवित्र लहू तो बाहर निकलोगे, शैतान आसानी से आपको गिराएगा। फिर शैतान तुहानू डिगा देगा, अपना चालाकी से गिराएगा, अपनी चालाकी दे नाल तुहानू डिगा देगा। इसलिए पतरस में क्या पढ़ते हैं? इसलिए ਅਸੀਂ पतरस ਦੇ ਵਿੱਚ पढ़ते हैं। और शत्रु क्या करता है? वैरी की करता है? और गर्जने का मान सिंह का मानंद घूमते रहता है। गर्जन वाले सिंह ਦੇ ਵਾਂਗਰ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। हाँ, इसलिए सचेत रहो, इसलिए सचेत रहो, जागते रहना है, ਅਤੇ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿਣਾ है। विश्वास में मजबूत होकर
ਅਤੇ ਨਿਹਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਕੇ शैतान को सामना करो। ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। परमेश्वर के नाम की तारीफ। परमेश्वर के नाम ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। इसलिए हम हमेशा हेलमेट ऑफ सल्वेशन, उद्धार का टोप हमेशा पहनते रहना है। इसलिए सानू हमेशा मुक्ति ਦਾ ਟੋਪ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। मूसा का भी कहाँ छिपाया है? मूसा ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕਾਇਆ ਹੈ? घर में छिपाया है। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾਇਆ ਹੈ। हम कहाँ छिप कर रहना है? सानू किथे लुक के रहना है? उद्धार का खुशी में छिप के रहना है। मुक्ति दी खुशी दे विच लुक के रहना है। उद्धार का खुशी हमारे जीवन में कभी भी कम नहीं होना चाहिए। मुक्ति दी खुशी साडे जीवन दे विच कट नहीं होनी चाहिए। उद्धार का खुशी कब कम हो जाता है? मुक्ति दी खुशी कदों कट होती है? जब हम परमेश्वर को धन्यवाद नहीं करेंगे, तारीफ नहीं करेंगे, तब क्या करेगा? उद्धार का खुशी कम हो जाएगा। जो दसी परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करांगे, तारीफ नहीं करांगे, तो मुक्ति दी जिहड़ी खुशी कट होती है। 116 भजन संहिता 12, 13, 14 वचन में हम क्या पढ़ते हैं? जबूरा दी पोथी 116 उसका 12 ते 13 वचन विच असीं परमेश्वर ने किया वो सारी भलाई के लिए मैं क्या करूं? परमेश्वर दी सारियां भलाइयां दे लई मैं की करां? उद्धार का प्याला लेकर मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा। उद्धार दा प्याला लेके मैं परमेश्वर दा धन्यवाद करांगा। परमेश्वर का हजूरी में मन्नत को पूरा करूंगा। परमेश्वर दी हजूरी दे विच जिहड़ी मन्नत है उसनु पूरा करांगा। थोड़ा हम परमेश्वर को आराधना नहीं तो प्रार्थना धन्यवाद नहीं करेगा। जेकर असीं परमेश्वर दी आराधना नहीं तां उद्धार का खुशी को हम नष्ट कर देते हैं। मुक्ति दी खुशी नु असीं नाश करदे हां। शैतान चालाकी से हमको गिराएगा। शैतान चालाकी दे नाल सानू डिगाएगा। इसलिए हम हमेशा उद्धार का टोप पहनते रहना है। सानू इसलिए उद्धार का टोप पाके रहना है। परमेश्वर ने मूसा को कैसा संभाला है? परमेश्वर ने मूसा नु कितना संभाला घर है? में छिपा के रखा है, इसलिए संभाला गया है। घर दे विच लुका के रखा है, इसलिए उसनु संभालिया। हम मसीह में छिप के रहना है। सानू मसीह दे विच लुक के रहना है। हम पवित्र यीशु का लहू के बीच में छिप के रहना है। सानू पवित्र लहू दे विच लुक के रहना है। नहीं तो उद्धार का खुशी को हम हमेशा संभालना है। उद्धार में हम चिपके रहना है। नहीं तो मुक्ति दी खुशी मुक्ति दे विच लुक के रहना है। हाँ, तब परमेश्वर हमको बुलाएगा। फिर परमेश्वर सानू बुलाएगा, उस महिमा को दिखाएगा, उस महिमा नु दिखाएगा। मूसा ऊपर चढ़ के गया है। मूसा चढ़ परमेश्वर का महिमा उसको ऊपर उतर आया है। परमेश्वर दी महिमा परमेश्वर का महिमा को देखा है। उसने परमेश्वर दी महिमा नु देखा। परमेश्वर के नाम की तारीफ। परमेश्वर दे नाम दी तारीफ होवे। इसलिए शैतान का चालाकी को जगह नहीं दे रहा है। इसलिए शैतान दी चालाकी नु जगह नहीं देने। उद्धार में हम हमेशा चिपके रहना है। सानू मुक्ति दे विच हमेशा लुक के रहना है। दूसरा हम क्या पढ़ते हैं? दूसरा से की पढ़ते हैं? मूसा को कहाँ दूसरी जगह में छिपाया है? दूसरी जगह मूसा नु किथे लुकाया? 3 महीना घर में छिपा के रखा है। 3 महीने घर दे विच लुका के रखा। उसके बाद वहाँ पर छिपा के रख नहीं पाया है। उस तो बाद उथे लुका के ना रख सके। इसलिए उन्होंने क्या किया है? फिर उन्होंने की कीता? अगला कहाँ छिपाया है? अगला किथे लुकाया? निर्गमन 2 अध्याय, कूच दी किताब 2 अध्याय, उसका 3 वचन पढ़िए। उसका 3 वचन पढ़ांगे। निर्गमन 2 अध्याय 3 वचन। कूच दी किताब 2 अध्याय 3 वचन। जब उसे और छिपा ना सकी तब उसके लिए सिरकंडों की एक टोकरी लेकर उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाई और उसमें बालक को रखकर नील नदी के किनारे कांसों के बीच छोड़ आई। परमेश्वर के नाम की तारीफ। परमेश्वर के नाम की तारीफ। अभी कहाँ छिपाया है? हुन किथे लुकाया है? बोले बहन लोग बोले कहाँ छिपाया? आपको बहुत सुंदर बच्चे मिला 3। अभी गवर्नमेंट ने बोला भाई उस बच्चे को खास करके लड़का को मार डालो, फिर हम क्या करेगा? छिपा के रखे। अभी कहाँ छिपाया? हुन किथे लुकाया? हाँ जी, हाँ टोकरी में छिपाया है। टोकरी दे विच लुका के रखा है। बोलते हैं सारी ध्यान नहीं देता है। सारे ते ध्यान नहीं देते। हाँ, परमेश्वर के नाम की तारीफ। परमेश्वर के नाम की तारीफ। 3 महीना घर में छिपाया है। 3 महीने घर दे विच लुकाया। अभी टोकरी में रखा है। हुन टोकरी दे विच रखया। हाँ, परमेश्वर के नाम की तारीफ। परमेश्वर के नाम की तारीफ। 3 वचन और एक बार पढ़ी। 3 वचन एक और बार पढ़ांगे। जब उसे और छिपा ना सकी तब उसके लिए सिरकंडों की एक टोकरी लेकर एक टोकरी लेकर उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाई और उसमें बालक को रखकर। परमेश्वर के नाम की तारीफ। परमेश्वर के नाम की तारीफ होवे। ये हमारा आत्मिक जीवन में क्या दिखाता है? ये साडे आत्मिक जीवन में उस टोकरी को कहाँ रखा है? उस टोकरी नु किथे रखया? उस नदी में रखा है। उस नदी दे विच रखया। परमेश्वर के नाम की तारीफ। परमेश्वर के नाम की तारीफ होवे।
हम ये जो इस टोकरी बोलने से क्या है, टोकरी बोलन दे नाल की उस है, टोकरी को नदी में रखा, उसका मतलब क्या है? उस टोकरी नु नदी दे विच रखा, इसका मतलब जब की है हम उद्धार पाते हैं, जब ਅਸੀਂ नजात पाते हैं, प्रभु यीशु मसीह को हम ग्रहण करते हैं, ਅਸੀਂ प्रभु यीशु मसीह नु ग्रहण करते हैं, उससे हम तृप्त नहीं होना चाहिए, उस तो सानू तृप्त नहीं होना उससे चाहिए, अगला कदम एक और कदम आगे बढ़ना है। उस तो एक और अगला कदम बढ़ना वो चाहिए। कौन सा कदम आगे बढ़ना है? वो केड़ा कदम है? बपतिस्मा में हम चिपके रहना है। बपतिस्मे दे विच सानू लुक के रहना है। कई लोग नाम के लिए बपतिस्मा लेता, कई लोग नाम दे लिए बपतिस्मा लेते मसीह हैं, लोग बोलता बपतिस्मा लेगा स्वर्ग में जाएगा, मसीह लोग बोलते हैं कि बपतिस्मा लोगे तो स्वर्ग में जाओगे, वचन में भी यही बोलता है, वचन दे विच भी यही बोलते हैं, लेकिन सही मन फिरावट के साथ बपतिस्मा लेना है। पर सही मन फिरौन दे नाल बपतिस्मा लेना है। कई लोग बपतिस्मा लिया है, कई लोगों ने बपतिस्मा लिया है, लेकिन बीड़ी सिगरेट नहीं छोड़ता है, पर बीड़ी सिगरेट नहीं छाड़ते, दारू नहीं छोड़ता है, अति शराब नहीं छाड़ते, और पाप अंदर ही रहता है। सारे पाप अंदर ही रहते हैं। पाप के लिए मरना है। पाप के लिए मरना है। बपतिस्मा का मतलब क्या है? बपतिस्मा का मतलब क्या है? बपतिस्मा का मतलब क्या है? पाप के लिए मरना है, पाप के लिए मरना है, मसीह को पहनना है, अते मसीह नु पा लेना है, दुनिया को छोड़ना है, अते दुनिया नु छड़ना है, और मसीह को पहनना है। अते मसीह नु पाना है। रोमिया का किताब में हम क्या पढ़ते हैं? रोमियो दी किताब दे विच ਅਸੀਂ पढ़ते हैं। रोमिया 6 अध्याय 3 वचन से हम क्या पढ़ते हैं? रोमियो दी किताब 6 अध्याय जल्दी पढ़िए। 6 अध्याय 3 वचन से। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हमें उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, तो निश्चय उसकी उठाने की समानता में भी जुट जाएंगे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहें, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। हाँ, 10 वचन। क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए ही एक बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए परमेश्वर के लिए जीवित रहा। वो परमेश्वर के लिए जिंदा रहे। मसीह को पहनना है, मसीह नु पाना है। परमेश्वर के नाम की तारीफ, परमेश्वर के नाम की तारीफ होवे। पाप के लिए मरना है, पाप के लिए मरना है, मसीह के लिए जीना है, अते मसीह के लिए पाप को छोड़ना है, पाप नु छड़ना है, दुनिया को छोड़ना है, दुनिया नु छड़ना है, मसीह को दिखाना है। अते मसीह नु दिखाना। कुलुस्सी में क्या पढ़ते हैं? कुलुस्सी दे विच ਅਸੀਂ पढ़ते हैं। कुलुस्सी 3 अध्याय में क्या पढ़ते हैं? कुलुस्सियों 3 अध्याय दे विच ਅਸੀਂ पढ़ते हैं। उसका 2, 3, 4 वचन पढ़िए। 2, 3 ते 4 वचन पढ़ेंगे। पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह को हमारा जीवन है, जो मसीह हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। परमेश्वर के नाम की तारीफ। परमेश्वर के नाम की तारीफ होवे। बपतिस्मा में हम मसीह को पहन लेता है, बपतिस्मा दे विच ਅਸੀਂ मसीह ਨੂੰ पाप पा के लिए लेते मर जाता है। अते पाप के लिए मरते हैं। हालेलुया। अभी मैं व्हाइट ड्रेस डाला है, हुन मैं चिट्टे कपड़े पाए हैं। ये व्हाइट ड्रेस ही दिखाई देगा। ये चिट्टे कपड़े ही दिखाई देंगे। परमेश्वर के नाम की तारीफ। परमेश्वर के नाम की तारीफ। वैसा हम पाप के लिए मरते हैं, ऐसे ही ਅਸੀਂ पाप के लिए मसीह मरते को हैं प्रकट करते हैं, अते मसीह ਨੂੰ प्रकट करते हैं, मसीह को पहनते हैं। मसीह ਨੂੰ पा लेने हैं। वैसा मूसा को कहाँ छिपाया है? ऐसा ही मूसा ਨੂੰ किथे लुकाया है? पेटी के अंदर छिपाया है, पेटी के अंदर छिपाया ना, टोकरी के अंदर छिपाया है। उस टोकरी के अंदर छुपाया है। परमेश्वर के नाम की तारीफ। परमेश्वर के नाम की हम तारीफ। बपतिस्मा में चिपके रहना है, सानू बपतिस्मा पाप के लिए मरना है, पाप के लिए मसीह मरना के है, लिए जीना है, मसीह के लिए मसीह जीना को पहनना है। मसीह ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। मसीह जब प्रकट होगा, मसीह ਜਦੋਂ प्रकट मसीह होएगा, का महिमा पाना है। मसीह ਦੀ महिमा ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। बपतिस्मा में चिपके रहना मतलब क्या है? बपतिस्मा ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ परमेश्वर ਹੈ? का वचन में हम चिपके रहना है, परमेश्वर ਦੇ वचन ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। परमेश्वर का प्रेम से भर के रहना है, परमेश्वर ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। परमेश्वर का प्रेम से भरकर अनेक सेवा करना है। परमेश्वर ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਦੇ ਹੋਏ सेवा तुम करनी है। पृथ्वी का नहीं है, ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ऊपर की बातों के लिए ध्यान लगाओ।
ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਲਗਾਓ। मसीह के लिए जीना है। ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਜੀਣਾ ਹੈ। जब वो महिमा में प्रकट होगा, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ उस ਹੋਏਗਾ, महिमा को प्राप्त करने के लिए ਉਸ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ हम हमेशा मसीह को पहनते रहना है, ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਾ मसीह ਲੈਣਾ में चिपके रहना है, ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਕੇ पाप के ਰਹਿਣਾ लिए मरना है, ਪਾਪ ਦੇ ਲਈ मरना है, दुनिया के लिए मरना है, दुनिया के लिए मरना है, दुनिया का रीति रिवाज के लिए मरना है। दुनिया के रीति रिवाज के लिए मरना है। हमेशा उस बपतिस्मा का उस टोकरी के अंदर हम हमारा जीवन जो है चिपके रहना है। हमेशा उस बपतिस्मा ने तो उस टोकरी के अंदर सारे तब मसीह प्रकट होगा, फिर मसीह प्रकट होएगा, हम भी उसके मानंद बदल जाएंगे। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਾਂਗਰ ਬਦਲ थोड़ा समय ਜਾਵਾਂਗੇ। परमेश्वर का जोड़ी में घुटने टेकेंगे। थोड़े वेले ਅਸੀਂ हमारा परमेश्वर यीशु बहुत जल्दी आने वाला है। साडा यीशु बड़ी जल्दी आने आने वाला वाला दिनों में अगर प्रभु की मर्जी है तो और भी कई विषय को हम ध्यान है। करेंगे। आने वाले दिनों ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ। लेकिन हम हमेशा मसीह में हम चिपके रहना है। ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। 6 दिन तक मूसा के ऊपर उस बादल छाए रहा। 6 दिन तक मूसा के ऊपर बादल छाया रहा। 6 और 7 अनुभव के अंदर हमारा जीवन जो है चिपके रहना है। 6 नहीं तो 7 अनुभव ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਲੁਕ ਕੇ हम ਰਹਿਣਾ ਹੈ। परमेश्वर के घर में चिपके रहना है। ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਕੇ पवित्र ਰਹਿਣਾ लहू है। के बीच में चिपके रहना है। पवित्र लहू ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਕੇ जब ਰਹਿਣਾ हम है। पवित्र लहू के बीच में चिपके रहेगा, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ पवित्र लहू ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਕੇ कोई ਰਹਾਂਗੇ, भी दुष्ट शक्ति हमारा ऊपर प्रबल नहीं हो सकता। कोई भी दुष्ट शक्ति ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ और ਸਕਦੀ। यीशु जल्दी आ रहा है, ਸਾਡਾ ਯीशु जल्दी आने आने वाला वाला आएगा, देर नहीं करेगा। आने वाला आएगा, देर और ना एक करेगा। परमेश्वर अपना कामों के अनुसार प्रतिफल देने के लिए जल्दी आ रहा है। हर एक लोगों ने परमेश्वर प्रतिफल दे जो लोग मसीह में चिपके रहेगा, जो ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਕੇ उसको महिमा ਰਹਾਂਗੇ, देने के लिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जल्दी आ रहा है। ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ उस यीशु आगमन के लिए हम हमेशा तैयार रहना उस है। आगमन के लिए जल्दी आए तैयार समर्पण करते तारीफ करेंगे। समर्पण करते ही तारीफ करेंगे। अपनी मुक्ति दी खुशी तू मैनू देखी, आत्मा दी आनंद नदी तो पिलाया। अपनी मुक्ति दी खुशी तू मैनू देखी, आत्मा दी आनंद नदी तो पिलाया। ओ जाती सबसे मानस प्रभु यीशु की, सहारा लेते हुई बदलो माना। ओ जाती सबसे मानस प्रभु यीशु की, सहारा लेते हुई बदलो माना। कभी नदी से भूलना नहीं, आंखों से भूलना नहीं। देखो ताकि मैं सबको गवा दूँ, अपनी पैनी तमीज़ में पापा को मना। देखो ताकि मैं सबको गवा दूँ, अपनी पैनी तमीज़ में पापा को मना। देखो ताकि मैं सबको गवा दूँ, अपनी पैनी तमीज़ में पापा को मना। देखो ताकि मैं सबको गवा दूँ, अपनी पैनी तमीज़ में पापा को मना। देखो ताकि मैं सबको गवा दूँ, अपनी पैनी तमीज़ में पापा को मना। देखो ताकि मैं सबको गवा दूँ, अपनी पैनी तमीज़ में पापा को मना। Thank you, my Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah, hallelujah. Sage Jerusalem, tode se mera, Vidane me kale vasaha. Sage Jerusalem, tode se mera. Garam ka mukht khaume, banare kar bafadaro sata. Garam ka mukht khaume, sage Jerusalem, tode se mera, pita mein meka niwas waha. Sage Jerusalem, tode se mera, pita mein meka niwas waha. बना ले कर वफादारो सच्चा करम का मुकुट पाऊं मैं बना ले कर वफादारो सच्चा करम का मुकुट पाऊं मैं करम का मुकुट पाऊं मैं बना ले कर वफादारो सच्चा करम का मुकुट पाऊं मैं बना ले कर वफादारो सच्चा करम का मुकुट पाऊं मैं बना ले कर वफादारो सच्चा करम का मुकुट पाऊं मैं Hallelujah, 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 hallelujah. Sabe darte padai name ki धीरज से दौड़ जितना में साबी दौड़ते पाताई नामे की दिल से दौड़ते जीतूंगा मैं यीशु को देखते हुए मैं तो कभी ना खाऊं मैं यीशु को देखते हुए मैं तो कभी ना खाऊं मैं सभी है दौड़ते पाताई नामे की धीरज से दौड़ते जीतूंगा मैं सभी है दौड़ते पाताई नामे की धीरज से दौड़ते जीतूंगा मैं उधर करता यीशु को देखते हुए मैं ठोकर कभी ना खाऊं मैं उधर करता यीशु को देखते हुए मैं ठोकर कभी ना खाऊं मैं यीशु को देखते हुए मैं ठोकर कभी ना खाऊं मैं यीशु को देखते हुए मैं ठोकर कभी ना खाऊं मैं Hallelujah, 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 hallelujah. He's the Raja, the Raja, he's the Raja, the Raja, he's the Raja, the Raja. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Amen. हम हमेशा मसीह में शिफ्ट रहने के लिए और उद्धार करता यीशु में छिप कर रहने के लिए, मसीह यीशु का पवित्र लोगों में छिप कर रहने के लिए हमारी परमेश्वर मदद करना चाहिए, उसके लिए हम धारे भरेंगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord. हमारा आत्मिक जीवन में हम अकेला नहीं, यीशु हमारा साथ है। बुलाने वाला परमेश्वर वफादार अंत तक हमको चलाता है, शैतान का चलाके के ऊपर जयवंत बनाता है, उसके लिए हम तारीफ करेंगे। Praise
Praise the Lord, 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 praise the Lord. मूसा को उस टोकरी का अंदर छिपा कर रखा, वैसा हम हमेशा बपतिस्मा छिपते रहने के लिए, पाप के लिए, हर एक दुनिया के लिए, हर एक बातों के लिए यीशु को पहनते उस आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते जाने के लिए, उस परमेश्वर का महिमा को देखने के लिए, हर एक परमेश्वर लायक बनाने से उसके लिए हम तारीफ करेंगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord। और आराधना शुरू से लेकर अब तक बहुत आत्मा चलाया, हमारी एक आशीष किया, उसके लिए हम तारीफ करेंगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord। अब तक पूरा हम हर एक परमेश्वर जय देकर चलाने की तारीफ करेंगे। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord। मीटिंग में जितने लोग आए, हर एक परमेश्वर आशीष के उनके परिवारों को भी आशीष करने की तारीफ करेंगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord। प्राण आत्मा शरीर परमेश्वर के बुलंद हाथों में सामने देते तारीफ करेंगे। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord। प्रभु यीशु मसीह का जल्द आगमन के लिए हमारी एक परमेश्वर लायक बनाने की तारीफ करेंगे। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord। खुदा बेटे बहुत आत्मा के लिए हम तारीफ करेंगे। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord। स्वर्गीय पिता हम तेरा धन्यवाद तारीफ कर दे खुदावंद प्रभु जी, आज भी जी उठने वाले दिन, सप्ताह के पहले दिन खुदावंद तो अपने सम्मुख में लेके आए, इसलिए तेरा धन्यवाद तारीफ कर दे खुदावंद प्रभु जी। सचमुच खुदावंद प्रभु जी, हम हमारी मीटिंग का शुरुआत से लेकर आखिर तक बोझ उठाया, आशीष करके दिया, मीटिंग में लाए हुए सारे भाई बहनों के लिए तेरा धन्यवाद तारीफ करते हैं। जितने लोग खुदावंद कई प्रकार के दुखों के साथ आए, बीमारियों के साथ आए, उनके सारे दुखों से, बीमारियों से खुदावंद उन्हें छुटाने के लिए भी तेरे से दुआ करते खुदावंद। जो लोग खुदावंद प्रभु जी कई प्रकार के खुदावंद जरूरतमंद के साथ आए खुदावंद, उनकी जरूरतों को पूरा करके देने के लिए, क्योंकि तुम हमारा यहोवा यीरे है खुदावंद प्रभु जी, उनके सारी जरूरतों को पूरा करके देने के लिए भी तेरे से प्रार्थना करते हैं। खास करके खुदावंद प्रभु जी मीटिंग का शुरुआत से लेकर आखिर तक बोझ उठाया, हमारे गीत की सेवा का बोझ उठाया, आशीष करके दिया, आत्मा खुदावंद आत्मा के भाग का बोझ उठाया, आशीष करके दिया खुदावंद। प्रभु गवाही की सेवा का बोझ उठाया, जितने लोग ने गवाही में प्रार्थना की मांग की है खुदावंद, उनके सारी जरूरतों को पूरा करके देने के लिए भी हम तेरे से दुआ करते हैं। खास करके खुदावंद वचन की सेवा का बोझ उठाया, वचन हम सुनने वाले नहीं, वचन को अनुसार हमारे जीवन को बनाने के लिए भी सहायता करने के लिए हम तेरे से दुआ करते हैं खुदावंद। सचमुच खुदावंद प्रभु जी मूसा के बारे में देखा, मूसा को खुदावंद प्रभु जी 6 दिन तक खुदावंद प्रभु जी वो खुदावंद प्रभु जी पर्वत पर खुदावंद प्रभु जी बादल ने उसको छिपा कर रखा और 7वें दिन उसको पुकार के खुदावंद पुकारा। इसी प्रकार खुदावंद प्रभु जी 6 दिन जो है 6 अनुभव को खुदावंद 6-7 अनुभव हम खुदावंद प्रभु जी तेरे वचन में पढ़ते हैं, इसलिए खुदावंद वो वचन खुदावंद अनुभव हमारे जीवन में पाए जाने के लिए भी सहायता करने के लिए हम तेरे से दुआ करते हैं खुदावंद। सचमुच खुदावंद प्रभु जी जैसे खुदावंद 6 दिन खुदावंद प्रभु जी मूसा को खुदावंद प्रभु जी कहाँ छिपाया खुदावंद करके, उसके बारे में हमने खुदावंद प्रभु जी तेरे वचन में सुना। मूसा को सबसे पहले खुदावंद घर में छिपाया खुदावंद, इसलिए हम हमेशा खुदावंद प्रभु जी घर जो है खुदावंद उसमें खुदावंद हमें एक छिपे हुए खुदावंद अनुभव पाए जाने के लिए, नहीं तो यीशु में छिपा हुआ तेरे परमेश्वर के हजूरी में छिपा हुआ खुदावंद पाए जाने के लिए खुदावंद सहायता करने के लिए हम तेरे से दुआ करते हैं। परमेश्वर तेरे लव में छिपे हुए खुदावंद प्रभु से पाए जाने के लिए खुदावंद तू मदद करने के लिए हम तेरे से दुआ करते हैं खुदावंद प्रभु जी। हालेलुया। उधार में छिपे हुए खुदावंद पाए जाने के लिए भी सहायता करने के लिए हम तेरे से दुआ करते हैं। सचमुच खुदावंद जैसे खुदावंद मूसा ने खुदावंद जैसे मेमने का खुदावंद लव के द्वारा खुदावंद प्रभु जी जितने लोग उस घर में रहे खुदावंद जहाँ मेमने के लव के खुदावंद प्रभु जी लहू लगाया गया था, जो उसके उस घर में जितने लोग रहे उनको खुदावंद नाश करने वाले जो दूत था वो नाश न कर पाए खुदावंद प्रभु जी। इसी प्रकार खुदावंद प्रभु जी हमें घर में रहेंगे तो खुदावंद हम भी खुदावंद प्रभु जी जो नाश करने वाला दूत है खुदावंद वो हमें खुदावंद नाश नहीं कर पाएगा खुदावंद। इसलिए खुदावंद हमेशा खुदावंद घर में छिपे रहने वाले अनुभव पाए जाने के लिए मदद करना चाहिए। लाल रंग खुदावंद प्रभु जी तेरी सुरक्षा को भी दिखाता, जैसे राहाब खुदावंद प्रभु जी जिसने उसको खुदावंद लाल डोरी को बांधा, इसलिए खुदावंद नाश होने वाले के द्वारा खुदावंद वो नाश
नाश नहीं हुई खुदावंदा प्रभु जी। इसलिए खुदावंदा हमारे जीवन में खुदावंदा लहू खुदावंदा प्रभु जी लाल लहू जो है खुदावंदा नहीं तो लाल रंग जो खुदावंदा वो हमारी सुरक्षा के लिए खुदावंदा प्रभु जी। इसलिए हम सुरक्षा के में रहना है तो खुदावंदा हमेशा खुदावंदा प्रभु जी खुदावंदा पाए जाने के लिए तू मदद करने के लिए हम तेरे से दुआ करते हैं। और खुदावंदा शैतान जो है खुदावंदा प्रभु जी सबसे पहले खुदावंदा प्रभु जी इंसान के मन को खुदावंदा भ्रष्ट करता है खुदावंदा। इसलिए जैसे दाऊद का है खुदावंदा प्रभु जी, जैसे प्रसन्न पुरुष कहता है खुदावंदा मैं डरता हूँ खुदावंदा प्रभु जी, डरता हूँ खुदावंदा कहीं जैसे हवा के खुदावंदा प्रभु जी उसने शैतान ने चतुराई से बहकाया, ऐसे कहीं तुम्हारे भी मन जो है सदाई और पवित्रता से खुदावंदा बहकाए नहीं जाने चाहिए खुदावंदा। इसलिए हमेशा खुदावंदा प्रभु जी तुझमें छिपे हुए खुदावंदा जीवन बताने के लिए सहायता करने के लिए हम तेरे से दुआ करते हैं। जैसे खुदावंदा दाऊद ने खुदावंदा प्रभु जी गोलियत को खुदावंदा उसके माथे पर प्रभु जी मार के उसके खुदावंदा प्रभु जी नाश किया। इसलिए शैतान को खुदावंदा प्रभु जी हमने हमला करना, शैतान के ऊपर छह पानी है खुदावंदा उसको खुदावंदा प्रभु जी वो खुदावंदा उसके हमारे मन को खुदावंदा सुरक्षित रखने के लिए खुदावंदा जो हमारी सहायता करने के लिए हम तेरे से दुआ करते हैं खुदावंदा। खास करके खुदावंदा प्रभु जी और खुदावंदा तेरे खुदावंदा प्रभु जी प्यार में खुदावंदा जैसे खुदावंदा प्रभु जी शैतान जो है खुदावंदा अगर तेरे वजह सीख नहीं खुदावंदा फाड़ खाने के लिए चाहता है। इसलिए हमेशा जागते हुए खुदावंदा प्रार्थना करते रहने के लिए खुदावंदा हमारे हर एक लोगों की सहायता करने के लिए हम तेरे से दुआ करते हैं खुदावंदा प्रभु जी। हालेलुया। खास करके खुदावंदा हमारे उद्धार के खुदावंदा प्रभु जी उसको मुक्ति के खुदावंदा टोप का भी खुदावंदा हमेशा पहने हुए खुदावंदा प्रभु जी अपने इस खुदावंदा प्रभु जी छिपे हुए खुदावंदा जीवन बताने के लिए खुदावंदा तू मदद करने के लिए हम तेरे से दुआ करते हैं। अगर जिस दिन खुदावंदा हमारा उद्धार का टोप खुदावंदा नष्ट हो जाता हम खुदावंदा प्रभु जी उद्धार का टोप नष्ट खुदावंदा होने के कारण खुदावंदा हम जब परमेश्वर का धन्यवाद स्तुति नहीं करते, इसलिए हमेशा स्तुति करने वाला खुदावंदा उस अनुभव में पाए जाने के लिए तू मदद करना चाहिए। जैसे दाऊद कहता है खुदावंदा प्रभु जी मैं उद्धार का कटोरा लेके खुदावंदा परमेश्वर को धन्यवाद करते रहूंगा खुदावंदा। इसलिए उद्धार का खुदावंदा प्रभु जी उस अनुभव को संभालने के लिए खुदावंदा उस खुदावंदा उद्धार का टोप को हमेशा अपने सिर में रखने के लिए खुदावंदा तू मदद करने के लिए हम तेरे से दुआ करते हैं ताकि शैतान हमारे सिर में खुदावंदा नहीं तो हमारे मन में खुदावंदा प्रभु जी प्रवेश न कर पाए खुदावंदा प्रभु जी। तो हमारी सहायता कर दे खुदावंदा प्रभु जी। हालेलुया। दूसरा मूसा को खुदावंदा टोकरी में छिपा कर रखा, टोकरी पानी के बपतिस्मे के दिखाती खुदावंदा पानी के बपतिस्मे खुदावंदा प्रभु जी हम मसीह में मरे हुए खुदावंदा पाप के लिए मरे हुए खुदावंदा प्रभु जी संसार के लिए मर के खुदावंदा मसीह में जीवन बताने के लिए खुदावंदा हमारे हर एक लोगों को सहायता करने के लिए हम तेरे से दुआ करते हैं। जब हम मसीह में खुदावंदा प्रभु जी जीवन बताएंगे खुदावंदा जब हमारा प्रेमी यीशु आएगा तो खुदावंदा प्रभु जी हम भी उसके साथ उठा ले जाएंगे। हमारे भी जैसे खुदावंदा मूसा को बादल ने छिपा कर रखा इसी प्रकार हम भी महिमा में खुदावंदा छिपा के खुदावंदा तो हमें खुदावंदा तेरे नित्य राज्य के लिए खुदावंदा तैयार करेगा करके खुदावंदा हम तेरे वचन में पढ़ते खुदावंदा। इसलिए हमेशा छिपे हुए खुदावंदा जीवन बताने के लिए तो मदद करने के लिए हम तेरे से दुआ करते हैं ताकि हम स्वर्ग स्थान में खुदावंदा तेरे साथ उठाए ले जाए खुदावंदा पाए जाए खुदावंदा। इसलिए तेरा धन्यवाद तारीफ करते हैं। खास करके खुदावंदा वचन सुनना काफी नहीं, वचन को अनुसार जीवन को बनाने के लिए सहायता करने के लिए हम तेरे से दुआ करते हैं। संडे स्कूल की सेवा का बोझ उठा चलाने के लिए आशीष करके देने के लिए मदद करना चाहिए। जब देश मीटिंग का बोझ उठा चलाने के लिए मदद करने के लिए हम तेरे से दुआ करते हैं। देश में भी शांति देने के लिए मदद करना चाहिए। हमारे फिर तुम अच्छा बनने के लिए भी सहायता करने के लिए हम तेरे से दुआ करते हैं। विरोध में काम करने वाले सारे अंधकार की शक्तियों को नाश करने के लिए तुम मदद करना चाहिए। तेरे समुख हमारे साथ हमारे लोगों के साथ रहने के लिए मदद करो, पवित्र करो, तेरे आगमन के लिए हम सबको तैयार करो। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हूँ, आमीन। Now may the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the sweet fellowship of the Holy Spirit rest and abide with every one of us now and until Jesus returns in glory. Amen. अभी संडे स्कूल बच्चे टीचर